हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी में स्टैंडर्ड 12 के लिए, जो कि आपका सेक्शन सी का लास्ट पार्ट में आता है ना, व्याकरण में, कि भाई प्रश्नों के उत्तर दीजिए 4 मार्क्स में। अब अगर आपने टेक्स्ट बुक रेफर करी होगी तभी वो आप अटेम्प्ट कर पाओगे ना। तो वही टेक्स्ट बुक का ही, वही व्याकरण का ही जो लास्ट टॉपिक है उसको हम लाइन बाय लाइन कंटेंट वाइज देखते जाते हैं, कि जिसमें पहला टॉपिक आता है प्रयोजन मूलक हिंदी, पुस्तकालय का महत्व व उपयोगिता। कि भाई पुस्तकालय क्या होता है, पुस्तकालय की इंपॉर्टेंस क्या है और उसका उपयोगिता क्या है। यहाँ सबसे पहले पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी यानी कि उसमें पुस्तक जो है ऐसी ऐसी अवेलेबल होती है अलग अलग विषयों पर, अलग अलग भाषाओं पर, और लिखी जाती है बड़े बड़े विद्वानों द्वारा। जो कि बड़े बड़े स्कॉलर्स होते हैं वही बुक लिख पाते हैं ना। और वो लिखते हैं जब कोई भी भाषा में लिख सकते हैं, कि भाई अलग अलग लैंग्वेज में जो है हमें लाइब्रेरी में बुक अवेलेबल मिलती है, और साथ साथ में अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर। जहां अब हम लाइब्रेरी के माध्यम के द्वारा, या फिर कह सकते हैं लाइब्रेरी में जितनी भी पुस्तक अवेलेबल होती है उसके द्वारा हमें क्या मिल रहा है, एक सरल ज्ञान मिल रहा है ना। सिंपल सा हमें नॉलेज मिल रहा है, सिंपल लैंग्वेज में। कोई भी बुक हो उसकी लैंग्वेज जो इतनी भी डिफिकल्ट नहीं होगी। अब बुक लिखने वाले को भी पता है कि भाई रीडर है, उसे समझ आनी चाहिए, वैसा लिखूं ना। इसलिए हमें बुक्स भी हमेशा सरल भाषा में, जो सरलता से लिखी गई हो वैसी भी मिल जाती है, और जो हमें नॉलेज देती हो, ज्ञान देती हो, वैसी बुक्स हमें मिलती है लाइब्रेरी में। और साथ साथ में अगर मैं अभी की बात करूं, एज अ रीडर, मान लो कि एज अ रीडर की नजर से आप देखें, तो जिसे रीड करने का बहुत ज्यादा शौक हो वो क्या करेगा, अपने घर को ही पुस्तकालय बनाने का सोचेगा ना। पर ये पॉसिबल तो नहीं है ना कि भाई हम घर को ही जो है लाइब्रेरी की तरह क्रिएट कर दें। इसलिए उस कोशिश में हम नाकामयाब रहकर ये पुस्तकालय बनाने का ही आज सोचा गया है, कि भाई लाइब्रेरी जो घर में क्रिएट नहीं हो सकती वो एक्चुअल में हम लाइब्रेरी बना दें तो कितना इजी होगा। इसलिए पुस्तकालय का मतलब ही यही होता है कि जहां पुस्तक का घर हो, जहां बुक्स का अपना घर हो। वहीं अब अगर मैं विश्वविद्यालय की बात करूं, या फिर महाविद्यालय की बात करूं, या फिर विद्यालय की बात करूं, अब पहले के टाइम पे जो है लाइब्रेरी ये तीनों जगह पे खाली अवेलेबल होती थी। कि भाई स्कूल के पास अपनी खुद की लाइब्रेरी है, कोई कॉलेजेस है उनके पास भी अपनी पर्सनल प्राइवेट लाइब्रेरी है, और साथ साथ में यूनिवर्सिटीज के भी अंदर जो है वो लाइब्रेरी है। लेकिन अभी के टाइम पे ऐसा हो गया है कि भाई लाइब्रेरी जो है हर जगह उपलब्ध है। हर जगह यानी कि हर एक सिटी, या फिर कह सकते हैं ना हर एक स्टेट की गवर्नमेंट ने ऐसा वर्क किया है कि भाई चाहे कोई भी सिटी की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, या फिर गांव की पंचायत ही क्यों ना हो, या फिर गवर्नमेंट ऑफिस ही क्यों ना हो, उन्होंने भी जो है लाइब्रेरीज ओपन करवाई है। जिससे कि अब ये तीन को छोड़ के भी जो है हर एक एरिया में लाइब्रेरीज अवेलेबल है बाय गवर्नमेंट, या फिर म्युनिसिपलिटी के द्वारा, या फिर पंचायत के द्वारा गांव में। अब ये सारी पुस्तकालय में जो किताबें हैं वो आती कहाँ से है, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए ना। कि भाई पुस्तक है वो हमें ज्ञान दे रही है, ठीक है, किसने लिखी है वो भी हमें पता होती है, कि भाई ऑथर कौन है, क्या है, हमें ज्ञान दे रही है, हमें कुछ नया सिखा रही है। लेकिन ये पुस्तकें आती कहाँ से हैं, तो उसके लिए हर एक राज्य के पुस्तकालय निर्देशालय होते हैं। यानी कि कह सकते हैं ना हर एक लाइब्रेरी को मेंटेन करने वाले, या हर एक लाइब्रेरी को मैनेजमेंट करने वाले, संभालने वाले एक होता है। कि भाई कोई भी स्टेट की लाइब्रेरी हो, उस स्टेट की सारी लाइब्रेरी का जितना भी काम धाम है, जितना भी मैनेजमेंट है, निर्देशालय करता है। अब निर्देशालय का काम ही यही होता है कि या तो फिर डायरेक्ट जो पब्लिशर है उससे, या तो फिर ये जो बुक्स होती है जिसने लिखा है, जो खुद ऑथर है, उनसे बल्क में लेकर जो है आप लोगों तक पहुंचाई जाए। और आप लोगों तक पहुंचाई जाए तो जनरली लाइब्रेरीज में हमें बुक मिलती है तो फिर वो कम दाम में मिल जाती है ना। इसलिए ये भी जो है अपने बल्क में बुक्स लेते, बल्क में लेना यानी इतनी सारी बुक्स लेते, और साथ साथ में जितने भी फिर स्टेट में लाइब्रेरी है, सिटी में जितनी भी लाइब्रेरी है, या फिर कह सकते हैं जितनी भी विलेजेस में लाइब्रेरी अब खुल गई है वहां पे भिजवा देते हैं। अब मेन मकसद कि हर लाइब्रेरी में बुक्स पहुंचे, उसका यही है कि कोई भी बच्चा अगर बुक्स पढ़ना चाहे तो उसको जो है अपने नियर लाइब्रेरी में ही मिल जाए। नेक्स्ट आता है महत्व। यानी कि पुस्तकालय के बारे में तो हमने जाना कि पुस्तक आती कहाँ से है, कैसे आती है। अब देखते हैं कि भाई इसका महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है।
अब पुस्तकालय को हम ये तो कह सकते हैं कि भाई पुस्तकालय वो जगह जहाँ बुक्स होती है, पुस्तकों का घर, लेकिन साथ साथ में हम ये भी कह सकते हैं ना ज्ञान का भंडार, वो एक ऐसी जगह है जो ज्ञान का भंडार है, जहाँ हर एक बुक से हमें कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा और कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ साथ में पुस्तकालय जो विज्ञान है, यानी कि लाइब्रेरी ऑफ साइंस है ना, कह सकते हैं ना, वो जितनी भी है लाइब्रेरी ऑफ साइंस, वहां पे अब ऐसी ऐसी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स या फिर कह सकते हैं ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी पे अपनाई जाती है जो अपग्रेड रखती है अब भी की सिचुएशन के साथ में। और अब तो बाल ग्रंथालय, भाई जो चिल्ड्रंस के लिए लाइब्रेरी है वो भी ओपन रहती है, और वहां पे भी चिल्ड्रंस को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीजें सीखने को मिलती है। अब जो लाइब्रेरी होती है ना वो हमेशा व्यवस्थित होती है। आपने देखा होगा लाइब्रेरी में कितनी शांति होती है ना, पुस्तकालय में कितना शांत माहौल रहता है। और साथ साथ में हमेशा जो भी जितनी भी बुक्स होगी ना, जितने भी सब्जेक्ट्स की, उनका सबका एक अलग अलग कंपार्टमेंट होगा। सारी बुक्स एक मेंटेन फॉर्म में रखी जाएगी, इधर उधर नहीं होती कि भाई ये बुक हमें चाहिए तो कहाँ पे मिलेगी, एक प्रॉपर मेंटेन फॉर्म में हमें मिलेगी। एक अच्छे से व्यवस्थित रूप में जो है पुस्तकालय को रखा जाता है। नेक्स्ट, अब पुस्तकालय के द्वारा जो है हम अगर कंप्यूटर, पुस्तकालय में जो कंप्यूटर अवेलेबल होता है, भाई टेक्नोलॉजी है, ठीक है, अभी का जमाना है ना, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो भाई कंप्यूटर जो अवेलेबल होता है ना पुस्तकालय में, जिसमें सारा डेटा रहता है, वहां से हम जान भी सकते हैं कि हमें जो बुक चाहिए क्या वो इस पुस्तकालय में है, और साथ साथ में कौन से कोने में है, कि भाई इस लाइब्रेरी के किस कोने में, किस कंपार्टमेंट में वो बुक रखी हुई है, वो भी हम देख सकते हैं सिर्फ बुक का नेम सर्च करके। और साथ साथ में अगर उस बुक ने कोई और पढ़ रहा हो, मान लो मे भी कोई रीडर पढ़ रहा हो ऑलरेडी हमसे पहले, तो वो भी जो है इधर कंप्यूटर में बता देता है। नेक्स्ट आता है ये इनफ्लीबनेट। अब घर बैठे जो है, अभी जो ये नेटवर्क का एरा है ना, कि जहाँ हर चीज हम घर बैठे इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, तो वहीं सही अब ये इनफ्लिबनेट वेबसाइट भी ऐसी है कि घर बैठे ही हम लाइब्रेरी हो या चाहे कोई भी बुक्स हो, इन सारी की इंफॉर्मेशन जो है अब हम घर बैठे ही निकाल सकते हैं सिर्फ एक वेबसाइट के द्वारा, जिसका नाम है इनफ्लिबनेट। अब ये जो टाइम चल रहा है ना अभी हमारा, ये जो एरा है वो प्रतियोगिता का दौर है, जहाँ हर जगह हमें कंपटीशन देखने को मिलता है, चाहे वो शिक्षा से लेकर रोजगार तक क्यों ना हो। तो उस दौरान, उस एरा में जब हम जी रहे, तो हमारे अंदर इतना पोटेंशियल होना चाहिए ना, हमारे अंदर भी इतना नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारा नॉलेज अगर हम मान लो कोई ऐसी एग्जाम के लिए प्रेफर कर रहे जो वर्ल्डली हो, या फिर स्टेटली सेंट्रली कोई एग्जाम दे रहे हो, सेंट्रली यूपीएससी एग्जाम, और उसके लिए क्या चाहिए, हमें थोड़ा तेज दिमाग चाहिए होगा ना, तो हमें अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए वैसी सारी बुक्स भी जो है हमारे इधर अवेलेबल है लाइब्रेरी के अंदर, कि भाई लाइब्रेरी में सब तरीके की बुक अवेलेबल है लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, कि भाई कोई भी लेटेस्ट अपडेट चल रही हो, है ना, आज के समय में, वैसी सारी बुक्स जो है छपकर लाइब्रेरी में एनी टाइम एवरी टाइम अवेलेबल होती है, कि जिससे बोलते हैं ना कभी किसी स्टूडेंट्स को पढ़ने में तकलीफ ना हो, किसी भी व्यक्ति को। और ये ही चीज जो है हमारे लिए फायदेमंद है, ये हमारा बोलते हैं ना इम्पोर्टेंस है यही लाइब्रेरी का। अब साथ में, अब अगर हमें लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना हो तो उसके लिए हमें उसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। देखा होगा ना समटाइम्स कि अगर हमें कोई चीज की मेंबरशिप ले लेते तो हम कभी भी जाके उधर बैठ सकते हैं, चाहे लंबे समय के लिए बैठ सकते हैं, वो हमें कुछ कह नहीं सकते, ड्यू टू हमने उधर उस जगह की मेंबरशिप ले रखी हो। तो लाइब्रेरीज में भी ये सुविधाएं उपलब्ध है कि अगर हम लाइब्रेरी की जो है मेंबरशिप ले लेंगे तो वहां पे बैठ के इजीली पढ़ सकते हैं, और अगर हम मेंबरशिप नहीं ले रहे हैं तो वहां जनरली हम जो है बुक्स को इशू करेंगे और फिक्स टाइम होते ही वापस से रिटर्न कर देंगे। अब बुक को इशू करना यानी कि कुछ पीरियड के लिए हमने इशू किया है कि भाई कुछ टाइम के लिए वो हमारे पास रहेगी, और जब वो टाइम खत्म हो जाएगा हमें वापस से लाइब्रेरी को सौंप देनी है, रिटर्न कर देनी है। और यही इसका इम्पोर्टेंस है कि जब चाहे हमें जो बुक चाहे हमें मिल जाती है, हमें अवेलेबल मिल सकती है, और हमें इतना ज्ञान देती है। और हमें वर्ल्डली कुछ जानना हो तो भाई लाइब्रेरी है ही हमारे लिए। नेक्स्ट आता है उपयोगिता, कि हमारे लिए ये कैसे उपयोगिता है, हमारे लिए कैसे यूजफुल है ये। पुस्तक सच्चा दोस्त,
अब लाइब्रेरी में हमें पढ़ना हो तो हम भले मेंबरशिप लेके पढ़ सकते हैं ना, वो भी हमारे लिए हेल्पफुल है भाई लिमिटेड टाइम के लिए। और अगर हम इशू करवा रहे तो एट दैट टाइम के लिए हमें थोड़ी बहुत मिनिमम फी देनी पड़ती है उसके लिए, जितनी फी हो, क्योंकि हमने इशू करी अपने पास रखेंगे थोड़े टाइम के लिए। लेकिन हमें हमेशा पुस्तक को जो है अपना सच्चा दोस्त भी मानना चाहिए, कि भले हम इधर पढ़ रहे हो या घर पे पढ़ रहे हो, पुस्तक को हमेशा अपने को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए कि वो हमारा एक सच्चा मित्र हो, हमारा सच्चा दोस्त हो, जिसमें हम वो हमें जब भी कोई बात बता रहा हो तो हम उससे नॉलेज ले रहे हैं। या फिर समटाइम्स आपने देखा होगा ना कि जिसने डायरी से एक अच्छा रिलेशन बनाया होगा तो वो अपनी बात भी बता सकता है उस डायरी में लिख के। इसलिए पुस्तक को ना हमेशा सच्चे दोस्त की तरह माना गया है। अब आजकल पुस्तकों के लिए इतनी सुविधा, या फिर कह सकते हैं पुस्तकालय के लिए इतनी सुविधाएं बढ़ गई है ना कि हर चीज टेक्नोलॉजी के दौरान इंटरनेट के थ्रू जो है हम निकाल सकते हैं। अब चाहे वो एक्चुअल में जो न्यूज होते हैं, रिसेंट जितने भी न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो जितने भी ये न्यूज़पेपर्स भी वहां पे अवेलेबल होते हैं जो रिसेंट न्यूज हमें बताते हो, और साथ साथ में पत्रिकाएं यानी कि मैगजीन्स जितनी भी हो वो अवेलेबल होती है रिसेंट टॉपिक्स पे, कि भाई अभी के माहौल में क्या चल रहा है, वो सारी बातें जो है हम लाइब्रेरी के थ्रू जान सकते हैं, क्योंकि वहां पे रिसेंट में जो न्यूज़पेपर आया वो भी अवेलेबल होगा और साथ साथ में रिसेंट की मैगजीन्स भी जो है वो अवेलेबल होगी। नेक्स्ट आता है अत्यंत उपयोगी, यानी कि अब ये सारी चीजों को पढ़ के हमें समझ आ गया होगा ना कि लाइब्रेरी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कि कैसे कैसे बुक्स वहां से आ रही है। पहले सिर्फ 3 जगहों पे ही थी, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा हमारा साथ दिया कि भाई हर जगह कोने कोने में, गांव तक में भी लाइब्रेरीज ओपन कर दी है। तो इसके माध्यम से हम सोच सकते हैं ना कि अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है और एज अ रीडर हमें पढ़ना अच्छा लगता है, तो हमारे लिए लाइब्रेरी, पुस्तकालय कितना इम्पोर्टेंट है। और ये वाला टॉपिक जो है यहीं पे फिनिश हो जाता है। एंड आई होप कि पहला जो आपका टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।